आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। यूपीएससी का परिणाम आज आ गया है। इसमें धार की बेटी ट्विंकल जैन ने 138वीं रैंक प्राप्त कर इस आदिवासी क्षेत्र को गौरवान्वित किया। अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और सेल्फ स्टडी को देती है। रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती है। जानकारी के अनुसार ट्विंकल जैन जो धार के शांतिकुंज कॉलोनी में रहती है, इनके पिता इलेक्ट्रॉनिक शॉप के संचालक हैं। जैसे ही आज दोपहर को परिणाम आया, वैसे ही घर में खुशी का माहौल बन गया और परिजनों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कड़ी मेहनत और पढ़ाई के प्रति समर्पण के कारण उन्हें ये उपलब्धि मिली है। इन्होंने धार के सेंट जॉर्ज से 12वीं की परीक्षा पास की। इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में ही परीक्षा पास की है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है बहुत। मेहनत तो काफ़ी की है, पढ़ाई भी बहुत देर तक करती थी। हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ने का टारगेट रखती थी और अच्छे से काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया। कोचिंग वगैरह को ज्वाइन करी इसके लिए? मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी ही किया है, कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन मैं गाइडेंस लेती रहती थी ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू, यूट्यूब या फिर किसी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन को लेके। और इसके अलावा मेरे सीनियर्स और जो IAS ऑफिसर्स हैं, तो वो कुछ मेरे मेंटर्स हुआ करते थे, तो उनसे मदद लिया। अच्छा, इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि अपना को UPSC क्रैक करना है? बचपन से ही मैंने सोच के रखा था कि मैं UPSC, बचपन मतलब 5th-6th क्लास में थी, समझती नहीं थी कि UPSC क्या होता है, पर क्योंकि मिली थी मैं कलेक्टर से तो मेरे को अच्छा लगा था और UPSC के बारे में फिर और मैंने जाना तो ये मेरे को फील्ड अच्छी लगी और इसलिए मैंने ये करने सोचा। घर वालों ने, परिवार वालों ने, मम्मी पापा ने कितना साथ दिया इसमें? पूरा साथ दिया। मम्मी पापा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग सेंट जॉर्ज इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई है, धार से ही। कॉलेज मैंने इंदौर से IIPS देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी कैंपस भंवरकुआ से किया है। हाँ, ट्रेनिंग मिल जाने के बाद और जब मेरी सर्विस मेरे को एलोकेट हो जाती है तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अब बहुत अपने देश की सेवा करूं और अच्छे से काम करूं मन लगा के, और जिस भी फील्ड में जाऊं और जिस भी जगह मेरी पोस्टिंग हो वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा काम करूं। इंटरव्यू में सवाल तो काफ़ी सारे थे, पर एक जो स्पेशल था वो धार के बारे में ही था, जिसमें मुझे पूछा गया था कि धार में टूरिज़्म कैसा है और उसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगी। तो ये सवाल था जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से पर्सनल। पहले मुझसे ये सवाल पूछा था कि धार में टूरिज़्म इतना ज़्यादा क्यों नहीं है, तो मैंने उसके लिए कुछ रीज़न्स बताए थे, जैसे कनेक्टिविटी की कमी होना, एयरपोर्ट नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, जिस वजह से हम टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। और इसके सल्यूशन में मैंने यही बताया था कि अगर हम एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं भी बनवा पाते हैं तो हम मिनी सीटर बसेस बनवा सकते हैं, जिससे हम टूरिस्ट को सीधा कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके हमारे हेरिटेज प्लेसेस जैसे मांडव, बाग, इन सब जगह पे लेके जाने के लिए। और हम नए तरीके के अवेन्यूज़ देखें, जैसे कि हमारा जो ट्राइबल कल्चर है काफ़ी अच्छा धार का, भगोरिया जो हमारे यहाँ होता है, तो इन सब चीज़ों को अट्रैक्टिव बना के और हम धार की तरफ टूरिज़्म को अट्रैक्ट करें। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत बहुत लगती ही है, पर मेहनत के साथ थोड़ा पेशेंस भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फील्ड काफ़ी अनसर्टन होती है, तो इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैंने BCom ऑनर्स के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी के 2 स्टेजेस क्लियर किए थे, लेकिन फिर मेरा मन था कि क्योंकि मुझे UPSC ही करना है तो मैंने CS कंपनी सेक्रेटरी को होल्ड पे डाल दिया था। और लेकिन फिर जैसे ही मैं UPSC में आई और मुझे ये फील्ड अच्छी लगी और मैंने इसमें काफ़ी मेहनत भी की, तो फिर अनसर्टेनिटी तो थी, लेकिन मेहनत की और भरोसा था खुद पे कि हो जाएगा, तो फिर उसी पे ही ध्यान दिया। क्या मेरी बेटी मेरा अभिमान और इस सफलता के पीछे इसका त्याग है। मतलब हम लोगों को बहुत शौक है घूमने का, पर ये कभी हमारे साथ नहीं जाती है। बहुत त्याग किया है इसने, चाहे मैरिज फंक्शन हो, परिवार में कहीं भी कुछ भी, हर चीज़ इसने त्याग किया, बहुत त्याग किया है और आज उसका फल उसको मिला है। हमेशा स्कूल में टॉपर रही है वो, मतलब एक 100% स्कूल अटेंडेंस का अवार्ड। बारिश बहुत होती, कई बार ये चिल्लाते कि इतनी बारिश में नहीं जाना, पर कुछ भी हो जाए उसको तो स्कूल जाना है, मतलब जाना है। बहुत ज़्यादा वो रही इस चीज़ के लिए। कितनी खुशी है? बहुत खुशी। आज मेरा एक सपना जो था आज पूरा हुआ। अच्छा, इतनी बड़ी सफलता इसने हासिल करी है, तो अब क्या उम्मीद है आपको कि आगे क्या देश सेवा किस प्रकार से करें? बस अच्छे से ईमानदारी से हर फील्ड में
अच्छा अपना नाम करे और पूरी ईमानदारी से सेवा करे, ये यही चाहते हैं हम। तो मुझे वो जो एक नारा था कि प्राउड ऑफ माई बेटा, मेरी बेटी मेरा गर्व, वो इसने मुझे सिद्ध करके दिखा दिया। और जो जनरली हाँ, ये गर्व है आज मेरे लिए कि मेरी बेटी ने आज ये यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर की है और हम सबका धार का भी सर ऊंचा किया। अच्छा, तो क्या मतलब आगे क्या चाहते हैं आपको, मतलब किस तरीके से सेवा करें? नहीं देखो, ये सिविल सर्विस है, किसी में भी जाते हैं तो जनरली आदमी सेवा के भाव से ही जाती है। और मैं भी चाहता हूँ कि देशभक्ति और सेवा इसमें कूट कूट के भरी रहे, जो भी भले आसपास का माहौल कुछ भी हो, लेकिन अपने जो सिद्धांतों पे चल के, और जैसे आज हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है, आगे भी हमेशा ये हमारा सर वो ऊँचा ही रखे। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये ऐसा है या वैसा है, भ्रष्टता जो घुसी हुई है, तो जैन बनी है तो भ्रष्टता तो कहीं से कहीं तक आएगी ही नहीं। ये इस चीज़ को लिए लेके चल रही है कि मैं जहाँ भी रहूँगी अपना पद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूँगी। ये शुरू से इसकी भावना है और ये करेगी। अच्छा, आपने परिवार ने कितना सपोर्ट किया है इसको? हमने सब शुरू से जब से पढ़ी है, यहाँ से इंदौर गई है, इंदौर से दिल्ली गई है, हमने कभी इसको नहीं रोका है कि बेटा ये तू मत कर, क्योंकि हम इसको पढ़ते देखते, आज हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जाते थे, इसको कहते चल, पर ये हमारे साथ कभी भी कहीं शामिल नहीं हुई है। इसने एक ही मोटो रखा है कि मुझे तो बस सिर्फ पढ़ाई करना है। बहुत त्याग किया। तो हमारा त्याग तो बहुत नॉमिनल है। हमने हमेशा उकसाया कि चल आज यहाँ घूम ले, चल आज वहाँ हो आते हैं, बाकी इसने हमेशा अवॉइड करा कि नहीं, मेरा टारगेट जो है मैं पूरा करूँगी। और अब उसका टारगेट हो गया है तो अब लाइफ का जो भी वो इन्जॉय जो उसको करना चाहिए। इस समय वो लोग क्या होता है इन्जॉय करने में निकल जाते हैं, पर इसने इस उम्र तक आज तक कुछ भी वो ऐसी चीज़ के कहीं घूमना या खाना या फिर ये कोई चीज़ का कोई शौक़ नहीं किया है। सिर्फ टारगेट ही इसने अपना मेन रखा है और उस टारगेट को पूरा किया है। तो ब्यूरो रिपोर्ट।